नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे आतंकवाद की समस्या, कारण और समाधान। इस पर निबंध हम आपको बताएंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा हाई स्कूल की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछा गया है। तो आपको हम आज इस निबंध पर इस वीडियो में आपको बताएंगे किस प्रकार आपको इसका निबंध लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम कोई भी निबंध लिखते हैं तो उसकी रूपरेखा बना लेते हैं। रूपरेखा का अर्थ होता है कि इस निबंध में जो मेन पॉइंट होती हैं, जैसे हमें कुछ पॉइंट ऐसे तलाशने हैं जिनके अंतर्गत हमें वाक्यों को लिखना है। जैसे कि रूपरेखा में पहले रहेगी हमारी प्रस्तावना, सेकंड नंबर है हमारा आतंकवाद का अर्थ, तीसरा है आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, चौथा है भारत में आतंकवाद, पांचवा है आतंकवाद के समाधान, छठवा है उपसंहार। यानी कि इन सभी टॉपिक पर हम इनके अंतर्गत इन टॉपिकों के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रूपरेखा में आपका ये रहेगा, फिर इसके बाद आपको प्रस्तावना हेडिंग डालनी है, प्रस्तावना, क्योंकि पहला हेडिंग रूपरेखा में होता है हमारी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम लिखेंगे, क्योंकि ये आतंकवाद से रिलेटिव है तो हम आतंकवाद के विषय में प्रस्तावना में लिखेंगे। मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें कि जो मनुष्य है वो भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है। यानी कि भय से निष्क्रिय, उसको डर तो लगता है लेकिन वो निष्क्रिय रहता है, और पलायनवादी बन जाता है, इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। और वो लोगों के मन में भय उत्पन्न करके तथा कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। यानी कि लोगों को डराते धमकाते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये सब गलत काम करते हैं। तो और आगे हम लिखेंगे, इस कार्य के लिए वह हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। और इस कार्य के लिए क्या करते हैं, वो हिंसापूर्ण साधन का कार्य करते हैं, यानी कि गलत बुरे कार्य करते हैं इन सभी के लिए। ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार हैं, और ये जो स्थितियां होती हैं यही हमारी क्या है, आतंकवाद का आधार है। तो ये आपका प्रस्तावना में हो गया। अब आतंकवाद का अर्थ, अगला हेडिंग रहेगा आपका आतंकवाद का अर्थ। तो आतंकवाद के अर्थ में लिखेंगे हम, आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत। आपको समझ में आ रहा होगा कि आतंकवाद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, आतंक प्लस वाद। तो इसका अर्थ होता है कि आतंक का सिद्धांत, आतंकवाद का अर्थ होता है आतंक का सिद्धांत। यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और जो इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग होता है वो टेररिज्म होता है। इस टेररिज्म को हिंदी में हम आतंकवाद कहते हैं। आतंक का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका। यानी कि जो आतंकवाद का अर्थ ही होता है कि पीड़ा, किसी को पीड़ा देना, डराना या फिर आशंका करना। तो ये सब आतंकवाद का अर्थ होता है। अब इस प्रकार आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। यानी कि आतंकवाद में लोग जो है वो बल प्रयोग का सहारा लेते हैं। अब अगली हेडिंग हमारी रहेंगी, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। क्योंकि आतंकवाद जो है इस समय बहुत बड़े स्तर अन्य देशों में बड़े स्तर पर यह समस्या जो है सामने आ रही है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवादी सक्रिय हैं। यानी कि जो आतंकवादी हैं वो सभी देशों में लगभग सक्रिय हैं, यानी सभी देशों में हैं, जो कुछ आतंकवादी हैं वो सभी देशों में लगभग पाए जाते हैं। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। और ये सभी क्या है कि हमारे देश से ही कुछ लोग को ऐसे चुन लेते हैं तो जो हिंसात्मक विचारों के होते हैं, और उन्हीं के सहारे लोगों की हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद की इस प्रवृत्ति ने विकराल रूप ले लिया है। यानी जो विकसित देश हैं उनमें आतंकवाद ज्यादा देखने को मिलता है। जापान में रेड आर्मी, भारत में स्वतंत्र कश्मीर चाहने वाले माओवादियों, नक्सलवादियों आदि के हिंसात्मक
हिंसात्मक संघर्ष जैसे क्रियाकलाप आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जैसे कि अपने भारत में आप देख लीजिए, जो कुछ लोग हैं पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि कश्मीर हमारे अंदर हो जाए, यानी कि हमारे कंट्री में आ जाए, और भारत वाले जो हैं चाहते हैं कि कश्मीर हमारे अंडर में रहे। तो इन्हीं सभी मामलों को लेकर जो है आतंकवाद पनपता है। इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी भारत में आतंकवाद। अब हम भारत में आतंकवाद के बारे में पढ़ेंगे। स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। यानी कि स्वाधीनता के पश्चात जो है, जो हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा, यानी कि जो संगठन होते हैं आतंकवादी संगठन होते हैं उनके द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई, यानी कि आतंकवाद फैलाया गया। इन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया, और इन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको मौत के घाट उतार दिया, और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया, और कुछ लोगों ने डर की वजह से अपना त्यागपत्र दे दिया। कश्मीर घाटी में भी पाकिस्तानी तत्वों द्वारा प्रेरित आतंकवादी प्रायः राष्ट्रीय पर्वों पर भयंकर हत्याकांड कर अपने अस्तित्व की घोषणा करते हैं। और जो आतंकवादी हैं पाकिस्तानी तत्वों द्वारा, यानी जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो अब भी मतलब ये प्रयास में रहते हैं कि कब उन्हें मौका मिले और हम पर अटैक करें। यानी कि इन सभी से ये पता चलता है कि आतंकवाद अभी है। तो ये होता है। अब इसका अगले हेडिंग है आतंकवाद का समाधान। आतंकवाद का समाधान क्या है वो देखेंगे हम। भारत में विषमतम स्थिति तक पहुंचे आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे। यानी कि जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भारत में आतंकवाद भी बहुत है, तो इन सभी के समाधान को लेकर जो बहुत सारे चिंतक हैं उन्होंने अपने विचार रखे हैं। चलिए देखते हैं। किंतु यह समस्या अभी भी अनसुलझी है, लेकिन ये समस्या जो है अभी भी अनसुलझी है, यानी कि इसका कोई हल नहीं निकला है। इस समस्या का वास्तविक हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम ये आवश्यक है कि सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाले सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो। यानी कि इस समस्या का वास्तविक हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम ये आवश्यक है कि सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाले जो भी लोग हैं सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो। इन सभी की गतिविधियों में, यानी कि इनके राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो। फिर उसके बाद है सांप्रदायिकता के दोष से आज भारत के सभी राजनीतिक दल न्यूनाधिक रूप में दूषित अवश्य हैं। और सांप्रदायिकता के दोष से जो आज भी भारत के सभी राजनीतिक दल जो हैं वो कम से कम रूप से दूषित अवश्य हैं। दूसरा उपाय सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों व विस्फोटक पदार्थों पर कड़ी चौकसी रखनी होगी। और जो सीमा से हथियार भेजे जाते हैं उन सभी पर हमें नजर रखना होगा, वो कड़ी चौकसी रखनी होगी। ये सभी आतंकवाद के समाधान है। तथा सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की अपेक्षा अधिक अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस करना होगा। तथा जो भी हमारे आर्मी वाले होते हैं या फिर जो भी रक्षा वाले होते हैं हमारे, उन सभी को आतंकवादियों की अपेक्षा से अधिक अस्त्र शस्त्र देने होंगे जिससे कि वो उनका मुकाबला कर सकें। तो इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे उपसंहार। उपसंहार में आप लिखेंगे यह एक विडंबना ही है। यह क्या है? एक विडंबना ही है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक अशांत हो गई है। यानी कि इससे पहले हमारे देश में महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष जन्मे थे, लेकिन ऐसे कुछ अब जो हैं अब के समय में ऐसे लोग नहीं जन्म रहे हैं। तो इस प्रकार से आतंकवाद और बढ़ता जा रहा है। तो इसमें ये बताया गया है कि अब जो है इन सभी का एक ना एक व्यक्ति ऐसे निकले जो महात्मा गांधी, गुरु नानक और इनके जैसे हों, जिससे कि आतंकवाद का निपटारा हो। तो देश की 125 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन का अंग मान लिया है। और जो इन सभी से परेशान होकर जो देश की 125 करोड़ जनता है वो हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इन सभी ने अपने दैनिक जीवन को इसका अंग मान लिया कि ये एक अंग ही बन गया हमारे दैनिक जीवन में। यानी कि आतंकवाद अत्यधिक फैल चुका है तथा आतंकवाद का समूल नाश ही इन सभी समस्याओं का समाधान है। यदि हम आतंकवाद का पूर्ण रूप से समूल नाश कर दें तो ये सभी समस्याएं जो हैं हमारी सॉल्व हो जाएंगी। तो ये था हमारा निबंध। तो आपको अपनी परीक्षा में इसी प्रकार से लिखकर आना है।
धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।